मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। जय जिन सभी को। जय जय हिंद सर। जय जय जय। तो देखिए हमारा ज्ञानार्णव का जो अंतिम अध्याय का जो विवरण है वो चल रहा है। 42 नंबर का जो हमारा सर्ग है जिसमें शुक्ल ध्यान का स्वरूप बताया। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि शुक्ल ध्यान अंतिम अंतिम ध्यान है और जिसके बाद जीव जो है मुक्त हो जाता है, अनंत बन जाता है या फिर कालांतर में सिद्ध बन जाता है। तो इतनी ऊंची पदवी को प्राप्त करने के लिए हमें भी थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, कम से कम समझने के लिए। तो जो प्रारंभिक भूमिकाओं में शुक्ल ध्यान का जो स्वरूप है अपन उसके बारे में पढ़ रहे थे कि 4 प्रकार का जो शुक्ल ध्यान होता है उनमें से 2 प्रकार का शुक्ल ध्यान तो अरहंत बनने से पहले होते हैं, और उसके बाद में 2 जो शुक्ल ध्यान होते हैं वो 14वें गुण स्थान वाले अयोगी केवली और सिद्ध बनने के लिए होते हैं। इनका हमने थोड़ा सा स्वरूप पढ़ा था, आज अपन वहीं से शुरू करेंगे। मैं 12 में आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। बारह नंबर का अपन पढ़ेंगे। शुक्ल ध्यान के चारों भेदों में से पहला जो प्रतत्व वितर्क विचार है सो मन वचन काय इन तीनों योगों वाले मुनियों के होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते रहते। दूसरा एकत्व वितर्क विचार किसी एक योग से ही होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं। योगी जिस योग में लीन है वही योग रहता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वालों के ही होता है, क्योंकि केवली भगवान के केवल काय योग की सूक्ष्म क्रिया ही है, शेष 2 योगों की क्रिया नहीं है। और चौथा समुच्छिन्न क्रिय अयोग केवली के होता है, क्योंकि अयोगी केवली के योगों की क्रिया का सर्वथा अभाव है ना। देखो, अब ये जो अपन ने कल पढ़ा था इसमें मैं आपको योग के बारे में बताता हूँ कि योग क्या है ना। योग के बारे में हम लोग जो विस्तार से जानते नहीं है, हमने मान बस समझ रखा है कि हाँ योग होता है कुछ। तो वो योग क्या है, यहाँ जो योग शब्द यूज किया है इसका मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा देखो। जो अपने पास में एक जो एक मोटर है जिसमें जिसके चलने से वैक्यूम क्रिएट होता है। तो वो मोटर के भी अलग अलग पैटर्न में जब चलती है तो अलग अलग वैक्यूम उसका डिग्री अलग अलग होती है। इसको अपन स्थूल रूप से ऐसे समझें। तो जब वो मोटर चली तो मोटर चलने से एक पर्टिकुलर पैटर्न में जब वो घूमी तो कुछ मोटे मोटे कण आ गए। दूसरे पैटर्न में घूमी तो कुछ बारीक कण आ गए। तीसरे पैटर्न में घूमी तो मिक्स वाले आ गए। ऐसे तरह तरह के उसके जो घूमने का पैटर्न है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के वैक्यूम्स का निर्माण होता है, वो 3 तरह से बताए। अब हम सब जानते हैं कि आत्मा के प्रदेश में निरंतर कंपायमानता होती रहती है, वाइब्रेशंस होते हैं। आत्मा के जितने भी प्रदेश हैं, लोक प्रमाण संख्यात जो होते हैं उसमें, उनके अंदर सभी में कंपन निरंतर होता रहता है। और उस कंपायमान होने के कारण आत्मा में भाव शक्ति होती है, जिसके कारण कर्मों और नो कर्मों का ग्रहण निरंतर होता रहता है। और अंदर में जो मैकेनिज्म, फिजिकल मैकेनिज्म है आत्मा के प्रदेशों का, कांपना, वाइब्रेट होना, सकंप होना, ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, जिसकी वजह से कर्म और नो कर्म कैसे आते हैं, इसका कोई तरीका तो होगा ना, फिजिकल और मानसिक।
तो वो जो कर्म हमारे आते हैं हर बार में, उनका पैटर्न जो है आत्मा के प्रदेशों के कंपायमान होने का अलग अलग होता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दूं कि कभी अपन को किसी के ऊपर में बहुत जोर से क्रोध आया, तो तीन तरह से हो सकता है। बहुत स्थूल में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। एक तो ये कि मन में आपको बहुत उसके प्रति क्रोध आया, आप सोच रहे हो कि मेरे सामने आएगा तो छोड़ूंगा नहीं उसको, और किस किस तरह से उससे बदला लेना है, क्या प्रताड़ना करना है। ऐसा जब मैं चिंतन में लाऊंगा मन द्वारा, तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर अंदर आत्मा का तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन शरीर में वैसे लक्षण उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे तीव्र आपको क्रोध आ रहा है, वैसे वैसे आपके ये आपकी बायोलॉजिकल और केमिकल जो है वो फॉर्म चेंज हो रही है, शरीर की दशा भी चेंज होती है। और मन में एकदम उद्विग्नता आती है, तीव्र रोष आदि होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मन में आपने एक पर्टिकुलर विषय के बारे में सोचना शुरू किया। उसके परिणाम स्वरूप शरीर भी अफेक्ट होता है, आपके अंदर की जो सब केमिकल्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। मानसिक रूप से जो है आत्मा में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। दूसरा, अभी किसी को ये मन में आया कि मुझे उसको बहुत जोर से डांट लगानी चाहिए, और मैं जब वो मिलेगा तो उसे क्या क्या बोलूंगा। तो जब क्या क्या बोलूंगा, ये बोलने के जो भाव आए हैं वो वचन योग में समझना। पहला मन से सोच रहा है तो मनोयोग समझना। और फिर काय योग से जब मैं उसको कुछ करना चाहता हूँ, जिसमें फिजिकल चीजें ही शामिल हैं, कि भैया बहुत हो गया, मन में बहुत सोच लिया, वचन से भी बहुत जो है उसको कह के देख लिया, अब तो जो है सीधा सीधा उस पर प्रहार करना। तो वो जो प्रहार करने का जो भाव आया, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो है अब शारीरिक रह गया, फिजिकली किसी को हिट करना है और मुझे अपने शरीर का कैसे प्रयोग करना है, तो वहां मुख्य रूप से मैंने काया से काया का चिंतन किया। तो इस निमित्त से चिंतन किए जाने पर मेरी जो वो शक्ति है आत्मा की, उसका जो पैटर्न बनेगा, आत्मा के प्रदेशों का कंपायमान होने का जो पैटर्न बनेगा, वो अलग प्रकार का होगा। तो ये तीसरा होगा, वो काय योग कहलाए। ये मैंने बहुत क्रूड एग्जांपल आपको दी है। तो जब मुनि चिंतन करते हैं, तो चिंतन करने में उनके ये योग पलटते रहते हैं। कभी तो उनका जो है मन में बहुत सारे जो है, किस जैसे पदस्थ ज्ञान के बारे में चल रहा है, चिंतन चल रहा है, या जो है वो तत्वों का चिंतन चल रहा है, तो वो जो है मनोयोग है। उस समय जो उनके पैटर्न रहेगा आत्म प्रदेशों के प्रकंपन होने का, उसको हम मनोयोग कहें। दूसरी बार में जो वचन योग है, तो जैसे वचन में बहुत सारी बातें आती हैं, वचन कहने के लिए जिस तरह का पैटर्न बनता है, जो आलम्बन लिया जाता है, वो आलम्बन वचन योग कहलाता है। जरूरी नहीं कि वो वचन कहने कहें किसी से उठ करके, लेकिन वचन कहने के समय में जिस प्रकार के प्रकंपन होते हैं, उस जाति के प्रकंपन में जब वो रहते हैं, तो उसको हम वचन योग कहते हैं। और तीसरा जो काय योग है, जब काय के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, वो क्या कंसंट्रेट करेंगे मुनि? किसी को मारने धारने की बात तो होगी नहीं। उनका चिंतन तो भेद के विज्ञान रूपी हो सकता है, कि जो कैसे मैं शरीर से निवृत्त हूँ, शरीर कैसे कैसे काम करता है, शरीरों में कैसे कैसे वो बाधाएं आती हैं। इस तरह की इस जाति की जो बात है, पुद्गल जन्य जो वस्तुएं हैं, बातें हैं, उनको जानने में जिस तरह का पैटर्न बनेगा उन आत्मा के प्रदेशों के कंपायमान होने में, उस कंपायमान होने का जो पैटर्न है, उसको काय योग कहा गया। शास्त्रों में इतना सिंप्लीफाई करके कहीं दिया नहीं। तो वहाँ एक बहुत मोटा मोटा दिया है। किताबें काफी कंसल्ट की हैं अभी। और भी इसमें जो है वो मुझे आज समय कम मिला, नहीं तो मैं आपको ये पूरा इसमें और विस्तार से बताता। लेकिन फिर भी ये हमारी जानकारी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आत्मा में जो कर्म और नोकर्म को ग्रहण करने की शक्ति है, उसे भाव योग कहते हैं। और आत्म प्रदेशों में होने वाली हलन चलन को, जो नित्य होती रहती है, वो उसको काय उसको द्रव्य योग कहते हैं, जो फिजिकल। और इन दोनों के योग से ही नाना प्रकार के कर्म और नोकर्म हमारे अंदर में खिंचे चले आते हैं। जो मुनिराज तपस्या कर रहे हैं ना, तो उनको भी योग बना हुआ है, अभी कर्म आ रहे हैं। भले ही वो अलग अलग गुण स्थान में बहुत सारे कर्म नहीं आते, बहुत सारे कर्मों का उदय बंद हो जाता है, बहुत सौ का बंद हो जाता है, लेकिन वो आखिरी समय तक कुछ ना कुछ तो आता रहता है। इसलिए जब तक कर्म आने हैं, तो ये मैकेनिज्म भी जीवित रहना चाहिए।
इसलिए जब तक जीव अयोग केवली भी रहता है, जिनेंद्र देव के भी जो अघातिया कर्म है जो बने रहते हैं, तो उनका जो है उनके कण आते रहते हैं। आयु के हैं, नाम के हैं, गोत्र के हैं, ये सारे जो श्वासोच्छ्वास आदि हैं, वो सब आते रहते हैं। जब अयोगी केवली बन जाते हैं तो उनको इन कर्मों नो कर्मों की कोई आगमन होता नहीं। मुख्य मुख्य तो उसके पहले ही चले जाते हैं। फिर तो बिल्कुल जो 85 प्रकृतियां लास्ट में रह जाती हैं, और वो तो नाम के लिए रहती हैं, वो चली जाती हैं। तो इन जो कर ये इनका जो आत्मा का जो पैटर्न है, उसकी जो भाव शक्ति है उनके, और जो प्रदेशों के कंपायमान होने की जो द्रव्य शक्ति है, उन दोनों के माध्यम से ही कर्मों का आश्रव होता रहता है। वो मैकेनिकल किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है, ऐसा ये समझ लीजिए कि वैक्यूम जैसे होता है तो उसके लिए जो मोटर होती है, ऐसी शक्ति हमारे अंदर है। तो ये कुछ आपको समझ में आया हो तो बताएं, और कुछ डिफिकल्ट हो तो बताएं। तो ये योग का अपन और आगे पढ़ने वाले हैं। क्या सी विजय साहब, कुछ थोड़ा सा क्लियर कर पाए ना? हाँ भाई, आपने बताया मन योग, वचन योग, काय योग और द्रव्य योग, ये चारों समझ में आ गए। जी। मन में भाव आते हैं, और जो वचन में आते हैं, और जो काया से क्रिया करते हैं, वो तो आपके तीनों योग हो गए। और जो बराबर। शरीर के उसमें कंपन होता है जिससे आपके कर्म बनते हैं, हाँ। वो आपके द्रव्य योग हो हाँ, मतलब एक तो फिजिकल है और एक मानसिक है। गए। एक एक मानसिक। चिंतन के फलस्वरूप है, और दूसरा जो है फिजिकल मैकेनिज्म है। बस। तो उसके माध्यम से वो वैसा क्रिएशन होता है, जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है और चारों तरफ की हवा खींच करके चली आती है, कचरे कण आदि चले आते हैं। उसी प्रकार से ये दोनों के कॉम्बिनेशन से, आत्मा की भाव शक्ति से और आत्म प्रदेशों के कंपायमान होने वाली द्रव्य योग से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तरह तरह के कर्म आते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे हम बहुत गुस्से में होते हैं ना, तो गुस्से में होते समय हमारे बाद कैसे कर्म आते हैं, इसका सीधा सीधा नमूना ये, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारे शरीर में कंपायमान होने लगता है, शरीर का डाइजेशन सब प्रभावित होने लगता है। ये एक मोटी मोटी उदाहरण है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो वैसा ही हमारे शरीर के अंदर में उस निमित्त से होने लगता है। ये आत्मा चारों एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, बहुत फर्क बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो आप, लेकिन हाँ। है फर्क, है बहुत क्लियर कट फर्क है। लेकिन हाँ। आप उसको बता नहीं सकते उस फर्क को, क्योंकि एक साथ में चलते हैं ये। तो उसमें जो मुख्य रूप से जब हम बोलते हैं ना कि काय योग वचन योग कौन सा चल रहा है, तो वो उसमें जो चिंतन है, वो चिंतन उस पैटर्न का रहता है, और उसके कारण से आत्म प्रदेशों का वो कंपायन कहा तो ये जाता है एक ही प्रकार का होता है। एक ही प्रकार का होता है मतलब उसका जो टाइप तो एक ही प्रकार की होगी, लेकिन वो उसमें उसकी इंटेंसिटी में, एम्पलीट्यूड में फर्क जरूर पड़ता है। तो देखो, मैं अभी आपको इसमें से ये बृहद द्रव्य संग्रह है, इसमें ये चारों जो शुक्ल ध्यान है उनका बहुत संक्षेप में बताया, और सरल भाषा में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें सर एक क्वेश्चन ये पूछना था कि तो इसका मतलब है कि शुक्ल ध्यान में भी बंद हो रहा है? शुक्ल ध्यान के शुक्ल ध्यान के समय में भी मुनि को कर्मों का बंद हो रहा है? यस। देखो, मुनि अभी अर्थात कर्म से रहित हो जाते तो अरहंत सिद्ध बन जाते, है ना? लेकिन लेकिन क्या हो रहा है? हाँ, अभी तो घटने का समय, मतलब शुक्ल ध्यान में तो कम होने का या निर्जरा या घटने का समय होना, ऐसा हमें लग रहा था। नहीं, बिल्कुल आपको जो लग रहा है वो तो सही है। बाई एंड लार्ज तो निर्जराएं ही हो रही हैं, आने की तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, लेकिन आ तो रहे ना। जिन कर्मों से, जिन नो कर्मों के कारण शरीर टिका हुआ है, वो परमाणु आएंगे ना। श्वासोच्छवास चल रहा है, वो परमाणु आएंगे ना। आयु है, श्वासोच्छवास है, नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म आदि बहुत सारे कर्म है, गोत्र आदि है। तो वो टिके रहने के लिए निरंतर आते रहते हैं। जैसे हमारा जो देह टिकी हुई है, शरीर टिका हुआ है, तो इसमें क्या आ रहा है? जो अपन बोलते हैं साहब, नए नए जो है वो कोशिकाएं बन रही हैं साहब। पुरानी कोशिकाएं घिर जरूर रही हैं, लेकिन फिर भी आ रही हैं। बुढ़ापे के बाल आ रहे हैं, आ तो रहे ना। जो निर्जरित हो रहा है वो निर्जरित हो रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो आ रहा है। नहीं आता तो हमारा शरीर अस्तित्व में बना ही नहीं रहता। उसी प्रकार से जो मुनि है, उनको निर्जराएं तो हो ही रही हैं, लेकिन सत्ता में अभी बहुत सारे मौजूद हैं। उनमें से धीरे धीरे करके क्रम में आकर के उदय में आके खिर रहे हैं।
और उनकी स्थिति बनाए रखने के लिए शरीर अभी बना हुआ है, तो शरीर के योग्य परमाणु अभी आ रहे हैं। यहाँ तक कि केवल केवली भगवान के, अनंत भगवान के भी जो शरीर अभी है, उस शरीर में वेदनी जाति के कर्म आते हैं, उनको वेदन कराने के लिए आते हैं, साता असाता वाला। ये बात अलग है कि उनकी स्थिति ज्यादा नहीं होती। बोलते हैं कि वो ऐसे आते हैं जैसे कि दीवार के ऊपर में रेत आ जाए और वो फिसल करके नीचे गिर जाती है, टिकती नहीं है, बंध को प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार के कर्म उनके उदय में आते हैं। और उदय में आने का कारण क्या है कि अभी योग चल रहा है और वो शरीर आदि की स्थिति बनी हुई है। जब अयोगी केवली जब होता है तब क्या होता है, तब तक जो है मेजॉरिटी ऑफ दी कर्म खिर चुके होते हैं, शरीर की अब कोई आवश्यकता रही नहीं, एकदम सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए वो जो अंतिम योग है उसमें, अभी जो अपन ने पढ़ा था काय योग के बारे में, कि काय योग में वो काया अंत में एक ही योग रह जाता है और वो भी घटते घटते बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तो जब तक शरीर है तब तक उससे संबंधित कर्म भी उदय में आते रहते हैं। मेजॉरिटी कर्मों की सत्ता में से निकल जाती है और बंध आदि नवीन बंध जो होता है वो भी वैसा नहीं होता जो सभी और सांसारिक जीवों को होता। ठीक है विपुल जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो देखो इसमें मैं आपको ये चार तरह के जो ध्यान है उसके बारे में थोड़ा सा एक पैराग्राफ है, इनका बड़ा सिंपल है। बृहद द्रव्य संग्रह का। अपृथक्त्व वितर्क विचार एक, एकत्व वितर्क विचार दो। कहीं कहीं पे विचार की जगह विचार भी लिखा है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती इस नाम का धारक तीन, और व्युपरत क्रिया निवृत्ति इस नाम के धारक चार। ऐसे इन भेदों भेदों से चार प्रकार का जो शुक्ल ध्यान है उसको कहते हैं। वह इस प्रकार है। प्रथम ही पृथक्त्व वितर्क विचार नामक जो प्रथम शुक्ल ध्यान है उसका कथन करते हैं। ये पहला शुक्ल ध्यान कब लगेगा, जब श्रेणी आरोहण होता है, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में चपक श्रेणी वालों के, और 8 9 10 11 में उपशम श्रेणी वालों के जो ध्यान लगता है, उसको अपन ने पढ़ा था, उसका नाम पृथक्त्व वितर्क विचार है। द्रव्य गुण और पर्याय इनका जो जुदापना है उसको पृथक्त्व कहते हैं। क्या बताया, तीन चीजें जिनको अलग अलग करना, पृथक का मतलब अलग अलग। द्रव्य गुण और पर्याय इनका जो जुदापना है उसको पृथक्त्व कहते हैं। निज शुद्ध आत्मा का अनुभवन रूप भावश्रुत अथवा निज शुद्ध आत्मा को कहने वाला जो अंतरंग वचन है वह वितर्क कहलाता है। देखो द्रव्य गुण पर्याय तीन चीज है ना। हम सब जो हैं 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं ना। द्रव्य क्या होता है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। सभी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो 6 द्रव्यों में समाहित हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। और उनमें जो है वो परिभाषा क्या है, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अर्थात हर एक द्रव्य में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उनके पुंज का ही नाम द्रव्य है। और तो दो चीज हो गई, एक तो द्रव्य जो गुण से भरा हुआ है वो द्रव्य है, और जो गुण मैंने परिभाषित किए वो तो गुण है ही। जैसे जीव द्रव्य की अपन बात करें तो जीव द्रव्य है, उसके अंदर में अनंत ज्ञान आदि, दर्शन आदि, वीर आदि, ये सब उसके गुण है। तो इन गुण, ये सारे गुण का वो धारी होता है। तो द्रव्य और गुण हो गए। और पर्याय तो अपन जानते हैं, पर्याय भी दो तरह की होती है, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय है। जब यथा योग्य जगह पर मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा जब वो ग्रंथ पढ़ेंगे। तो जो हमारी जो पर्याय है वो दो तरह की पर्याय है। एक तो स्थूल पर्याय होती है, जैसे कि हम बच्चे होते हैं छोटे, तो हम एक थोड़ा सा निश्चित जगह घेरते हैं, हमारा जो पैटर्न अलग होता है, शरीर हमारा कोमल होता है, छोटा होता है। तो ये सारा जो है आकार प्रकार जहाँ मुख्य रूप से संदर्भित हो उसको अपन स्थूल पर्याय कहते हैं। फिर बड़ा हो गया, किशोर हो गया, जवान हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, ये सब जो आकार से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब जो दृष्टि गोचर होती हैं, इंद्रियों का विषय बनती हैं, ऐसे बदलावों को स्थूल पर्याय या व्यंजन पर्याय कहते हैं।
अब अंदर में भी तो बहुत सारे जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमारे जीव के बारे में मैंने अभी शरीर के संबंधी बताया, अब मेरे अंदर में तरह तरह के भाव बदलते रहते हैं। मेरे ज्ञान आदि गुण में कभी कमी आ जाती है, कभी ज्यादा हो जाता है। बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। कभी तो इतना सूक्ष्म होता है कि वो केवल ज्ञान गम ही होता है। कभी थोड़ा सा ऐसा होता है, मुझे ही लगता है कि साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो उसकी अंदर की जो बारीकी है उस ज्ञान की, उन गुणों की, जितनी जो केवल ज्ञानी जानते हैं, उन सब पर्यायों को, उन सब बदलावों को अर्थ पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय तो मोटी मोटी हो गई, जो हमारे इंद्रियों से ग्रहण की जा सकती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म पर्याय हैं अंदर, पता नहीं साहब इसके अंदर क्या चिंतन चल रहा है, क्या कैसा वो विचार हो रहे हैं, वो सब जो चीजें हैं वो अर्थ पर्यायों में आती हैं। ज्ञान आदि जो गुण है, गुणों में छो कमी ज्यादा हो जाना। कमी ज्यादा होना का मतलब कम नहीं, गुण हट नहीं जाते, उनकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कभी जो डेविएशन होता है, वो सब केवल ज्ञान गम्य पर्याय, अर्थ पर्याय कहलाते। तो अभी ये हमको ये जानना इसलिए जरूरी था, क्योंकि अभी जो मुनिराज हैं, वो उनका जो चिंतन चलेगा वो कैसा चलेगा। जो पृथक्त्व नाम का है, पृथक्त्व में क्या हुआ, कभी वो द्रव्य का चिंतन करते हैं, कभी उनका चिंतन गुणों के ऊपर चला जाता है, कभी उनका चिंतन पर्यायों के ऊपर चला जाता है। तो कभी अर्थ पर्याय है, कभी व्यंजन पर्याय है। इस तरह उनका जो चिंतन में बदलाव आता रहता। तो पहला वाला कौन सा था, पृथक्त्व वितर्क विचार, है ना। तो अभी किस किसका नाम मैं आपको बताया था, पृथक्त्व किसे कहते हैं, अनेकपना, द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग चिंतन, पृथक्त्व हो गया। फिर वितर्क का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान। वितर्क का अर्थ क्या है, शुद्ध ज्ञान, मतलब मेरे जो ज्ञान है, उस समय होने वाला मेरा जो ज्ञान का लेवल है, उसको जिससे मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो वितर्क है। और विचार का अर्थ है अर्थ व्यंजन और योगों का संक्रमण। मतलब ये योगों का पैटर्न बदलता रहता है, कभी मनोयोग चलता है, कभी वचन योग चलता है, कभी काय योग चलता है, कभी अर्थ पर्यायों पर विचार होता है, कभी व्यंजन पर्याय में विचार होता है। ये सब विचार के अंतर्गत आता है। फिर से एक बार, पृथक का अर्थ है अनेकपना, यानी द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग पना, इसको पृथक बोलते हैं। वितर्क बोलते हैं श्रुत ज्ञान के स्वरूप को। श्रुत ज्ञान जो हमारा है, जिसके आधार पर वो विचार चल रहे होते हैं प्रारंभ में, जो प्रारंभिक भूमिका है 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में, वहाँ जो हमारा जो श्रुत ज्ञान है, उस समय जो ध्वनियों का जो श्रुत ज्ञान रहता है, हमारा भी है ना, उस श्रुत ज्ञान के द्वारा जो विचार चल रहा है वो वितर्क है। थोड़ा किताब सामने से डालिए, आपकी आवाज थोड़ी कट रही आवाज है। नहीं आ रही। हाँ, ओके ओके, सॉरी सर। तो पृथक का अर्थ मैंने आपको बता दिया, द्रव्य गुण पर्याय का जुदापना। वितर्क का अर्थ है श्रुत ज्ञान। और विचार का अर्थ है अर्थ व्यंजन और योगों का संक्रमण। अर्थ पर्याय मैंने आपको बता दी, जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं, गुणों की जो सूक्ष्म पर्याय होती हैं, जो केवल ज्ञान गम्य है। व्यंजन का अर्थ है जो मोटी मोटी पर्याय हैं, जो इंद्रियों के द्वारा जान ली जा सकती हैं, छोटा बड़ा आकार, जिसमें प्रदेशत्व जो है मुख्य रूप से आता है। तो उस तरह के उनके जो चिंतन में जो बदलाव आता है, जो चिंतन करते हैं काय योग का, वचन योग का, मनोयोग का, ये सारी तरह से जो उनका पैटर्न है चिंतन का, ये विचार में आता है। तो मैं अभी आपको इसमें से पढ़ के सुना रहा था। प्रथम ही पृथक् वितर्क विचार नामक जो प्रथम शुक्ल ध्यान है, उसका कथन करते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय, इनका जो जुदापना है, उसको पृथक्त्व कहते हैं। निज शुद्ध आत्मा का अनुभवन रूप भावश्रुत, अथवा निज शुद्ध आत्मा को कहने वाला जो अंतरंग वचन वचन है, वह वितर्क कहलाता है। अंतरंग वचन क्यों कहा इसमें, क्योंकि वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो कहने का जो भाव जब होता है, तो जिस तरह का पैटर्न हमारा हो जाता है आत्म प्रदेशों के कंपायमान होने का, उसके लिए उन्होंने अंतरंग वचन शब्द यूज किया है। जैसे अपन बहुत बार सोचते हैं, मेरे मन में ऐसा आता था कि इनको बहुत सुना दूं, कि मेरे मन में ऐसा आता है इनको समझा दूं, तो वो जो मेरा जो भाव आएगा, जो वो स्पेशल भाव होगा। तो यहाँ वही लिया, निज शुद्ध आत्मा का अनुभवन रूप भावश्रुत, अथवा निज शुद्ध आत्मा को कहने वाला
जो अंतरंग वचन है वह वितर्क कहलाता है। कई बार अपन को स्वयं को ही समझाने का भाव आता है। अपन स्वयं को समझाते कि अरे मैं पागल, कहाँ जो है इनके पीछे दीवाना हो रहा हूँ, वो गादी के पीछे क्या रखा था इसमें, मेरे को इतनी समझ ही नहीं आई। किसको सुना रहा हूँ? मैं स्वयं को ही संबोधित करता हूँ और वचन वाणी बाहर नहीं आ रही। तो ऐसा जब समझाने का भाव या कुछ कहने का भाव स्व में उत्पन्न होता है, आत्मा के प्रति आह्लाद उत्पन्न होने का भाव आता है कि मैं किसी से कहूँ को ओ क्या मैं अनमोल पदार्थ हूँ, ये जो मेरा भाव आया, ऐसा कहने का स्वयं को, उस समय होने वाला जो मेरा चिंतन है, जो मेरा पैटर्न है आत्म प्रदेशों का, वो सब मिला करके उसको क्या कहते हैं? वितर्क कहलाता है। हाँ? तो ये वितर्क हो गया। अनिहित वृत्ति से अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप ही जो एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में और मन वचन काय इन तीनों योगों में से एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन है उसको विचार कहते हैं। ठीक है? तो वितर्क हो गया, विचार हो गया। विचार में क्या हुआ कि जो मेरा चेंज ओवर हो रहा है, कभी एक योग से दूसरे योग संबंधित चिंतन आने लगा, कभी एक पर्याय से दूसरी पर्याय के बारे में चिंतन में जो बदलाव आने लगा, वो सब एक योग से दूसरे योग में आना, उसको विचार कहते हैं। भावार्थ यहाँ पर यह है कि यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिंता नहीं करता, अर्थात निज आत्मा का ही ध्यान करता है, ये तो पक्का है। तथापि जितने अंशों से उस पुरुष के अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं है, उतने अंशों से अनिहित वृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते हैं। हाँ? अभी वो जो अपन ने बात करी थी कि वो अंतर मुहूर्त तक वो टिक जाए एक स्वरूप में अपने, तो केवल ज्ञान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1000 वर्ष तक जो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या की सही जाति की तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका विचार ठहर नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे विकल्प आते हैं। तो उन्होंने वही बताया आपकी भावार्थ आवाज या कट रही थी बार बार। आवाज कट रही है। हाँ। इसका माइक कहाँ पे होता है? सामने ही है ना? नहीं सर, हमें तो ठीक आ रही है। अच्छा। अब क्या इसमें ज्यादा टेक्निकल मुझे मालूम नहीं, इसका जो माइक किस साइड में होता है नहीं वो नहीं, पता सही चल रहा चल रहा है। चलो देखो, अभी मैं और क्लियर आपको करता हूँ। भावार्थ यहाँ पर यह है कि यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिंता नहीं करता। जैसे मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की, तो उससे ये मत समझना कि वो बैठे बैठे किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या कोई अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका चिंतन तो आत्मा में ही चल रहा है, लेकिन अलग अलग विविधताएं हैं। उनका जो ये भाव है, जो चिंतन है, उनके विषय में परिवर्तन होता रहता है। कभी विकल्प आता है अर्थ पर्यायों के बारे में, कभी व्यंजन पर्याय के बारे में, कभी जो जिस तरह का भाव आता है वो वचन बोलने जैसे भाव आते आते हैं, ऐसा भाव हो रहा है। तो हो रहा है सब उसमें आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा की पर्यायों के बारे में, गुणों की पर्यायों के बारे में, ऐसे बदल बदल के चिंतन उनका हो रहा है। लेकिन अभी किसी एक विचार में, एक योग में स्थिरता नहीं आ पा रही, और इस चित्त में अस्थिरता का होना ही विकल्प कहलाता है। विकल्प को अपन हिंदी में वैसे बोलते हैं अल्टरनेटिव्स बोलते हैं कि साहब इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो ऐसे अपन विकल्प बोलते हैं शास्त्रीय शब्द में। यहाँ विकल्प का अर्थ क्या आता है कि मेरे मेरे विचारों में कई बार कभी दूसरी तरह की बात आती है, कभी तीसरी तरह की आती है। हालांकि ये सारी ही बातें तत्व संबंधी ही होती हैं, लेकिन उसमें तत्व संबंधी क्या क्या बात हो सकती है मैंने आपको बताया। जैसे अर्थ संबंधी पर्याय, व्यंजन संबंधी पर्याय, द्रव्य के पर्याय बारे में, गुणों के बारे में, है ना, और बहुत सूक्ष्म बातें हैं वो चलती रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, भावार्थ यहाँ पर यह है कि यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्ध आत्मा के ज्ञान को छोड़कर बाह्य पदार्थों की चिंता नहीं करता,
अर्थात निज आत्मा का ही ध्यान करता है, तथापि जितने अंशों से उस पुरुष के अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं है, उतने अंशों में अनिहित वृत्ति से विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण से इस ध्यान को पृथक वितर्क विचार ध्यान कहते हैं। है ना, पृथक में तो अलग अलग आए, विचार और अपन वितर्क विचार अपन ने लगा दिया उसके बारे में कि वो तीन तरह का होता है। शुद्ध ज्ञान का सहारा लेते हैं, इसलिए वितर्क शब्द इस्तेमाल किया। तो आप कहोगे कि शुद्ध ज्ञान का तो सहारा आगे भी लेने वाले हैं, है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सहारा ज्यादा होता है। आगे के क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। इस ध्यान को पृथक वितर्क विचार ध्यान कहते हैं। यह प्रथम शुक्ल ध्यान उपशम श्रेणी की विवक्षा में अपूर्वकरण उपशमक, अनिवृत्तिकरण उपशमक, सूक्ष्म संप्राय उपशमक और उपशांत कषाय अर्थात 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान पर्यंत जो 4 गुण स्थान है उनमें होता है, पहला बात। और क्षपक श्रेणी की विवक्षा से 8 से 10 तक 3 गुण स्थान है उनमें होता है। इस प्रकार प्रथम शुक्ल ध्यान का व्याख्यान किया गया। निज शुद्ध आत्म द्रव्य में अथवा विकार रहित जो आत्मा का सुख है, उससे अनुभव रूप पर्याय में अथवा उपाधि रहित निज आत्मा का जो ज्ञान रूप गुण है, उसमें इन तीनों में से जिस एक द्रव्य गुण व पर्याय में ध्यानी प्रवृत्त हो गया है, उसी में वितर्क नामक जो निजात्मानुरूप भाव श्रुत का बल है, उससे स्थिर होकर जो विचार अर्थात द्रव्य गुण तथा पर्याय में परावर्तन करता है, वह एकत्व वितर्क विचार नामा क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान में होने वाला दूसरा शुक्ल ध्यान है। और इस दूसरे शुक्ल ध्यान से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता। ये आपके समझ में आया नहीं होगा, थोड़ा फिर भी थोड़ा सा है, डिफिकल्ट है। मैं भी आपको फिर से बताता हूँ इसके बारे में। जब हमने पृथक वितर्क विचार समझ लिया कि जिसमें अनेक बना रहता है मेरे विकल्पों में, कभी मैं द्रव्य के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, कभी गुण के बारे में कर रहा हूँ, कभी पर्याय के बारे में कर रहा हूँ, क्लियर कट डिमार्केशन है, तो वो पृथक शब्द चरितार्थ होता है अलग अलग रूप से। और वितर्क कब आता है कि मैं अभी मेजॉरिटी में मेरा जो शुद्ध ज्ञान रूप की जो ज्ञान है, उसी के आलम्बन पूर्वक ये मेरे विचार चल रहे हैं। और विचार का अर्थ क्या था कि अर्थ व्यंजन और योगों को पलटना जारी जारी रहता था। अब द्वितीय शुक्ल ध्यान में इससे क्या अंतर है? जिस ध्यान में विचार यानी संक्रमण नहीं होता और जो एक रूप से ही स्थित हो, उसको पंडित जन सवितर्क अविचार रूप एकत्व ध्यान कहते हैं। पृथक तो हट गया, पृथक में अलग अलग हो रहा था ना द्रव्य गुण और पर्याय का। अब एकत्व में क्या है कि उसमें इधर उधर पलटता नहीं है, विकल्प नहीं आते ज्यादा, एक ही रूप से एक ही ध्यान में वो स्थिर हो जाते हैं, मतलब वही विचार उनका बना रहता है, इसलिए एकत्व शब्द आया। पहले पृथक तो इसमें आया था, अभी एकत्व आया। इसमें सर योग नहीं पलटते ना। इसमें योग जो है वो थोड़ा सा इसमें आएगा, अभी योग का भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि इसका जो चिंतन है, अभी अपन चिंतन शब्द से उसको परिभाषित कर रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है हाँ कि जो कल चल रहा है हाँ वो मन से, वचन से, काया से, हाँ हाँ, तो उसमें से ऐसा है क्या कि एक ही तरह का चिंतन मन, वचन, काया तीनों से चल रहा है, तीनों या तीनों से तीनों मन से जो तीनों से चल चल रहा है मन से ही रहा। हाँ, चलेगा, काया से नहीं चलेगा, और वचन से नहीं चलेगा? इन दोनों में अंतर है क्या कुछ? नहीं, ये जो अभी प्रारंभिक भूमिकाओं में तो मन वचन काय तीनों के योग चलते रहते हैं, और वो थोड़े पलटते रहते हैं। नहीं, इस अभी जो पर्टिकुलर प्रारंभिक, सिचुएशन में एकत्ववादी में हाँ जो जो चिंतन चल रहा है, हाँ इसमें हाँ दो स्थितियां समझ में आई। हाँ एक तो क्या कहते हैं, जो चिंतन जिस विषय पर चल रहा है उसी पर चल रहा है। दूसरा, उस हाँ विषय के तीन रास्ते हैं, हाँ, एक मन से है, एक वचन से है, एक काया से है। बराबर। तो इस विषय पर जो चिंतन चलता है वो तीनों से चलता है, या केवल मन से, या केवल वचन से, या केवल काया से चलता है? ये प्रश्न है नहीं, मेरा।
इसमें जो है बदलता रहता है पैटर्न, योग का, मन और वचन और काया का पैटर्न बदलता रहता है। चिंतन तीनों से चल सकता है। ये एकत्व वाले में भी। व्यक्तिगत वाले में भी चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था द्रव्य गुण पर्याय के बारे में अपन ने पढ़ा था, हाँ तो हाँ। द्रव्य गुण पर्याय का उनमें अलग अलग पना था। हम्म। कभी द्रव्य के बारे में, कभी गुण के, इसके पृथक का अपन ने जो परिभाषा पढ़ी वो थी, वो पृथक वो में तो क्या था। क्लियर हो गया। वो तो क्लियर हो हाँ, गया। ये तो तो वो एकत्व, हाँ एक मिनट, तो एकत्व शब्द इनके लिए ही आया है, जिसके लिए पृथकत्व आया था उसी के लिए एकत्व आया है। जी। पृथक में अपन ने क्या पढ़ा था, अभी विचार शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, पृथक उसकी बात कर रहे हैं, पृथकत्व और एकत्व। हाँ पृथक में द्रव्य गुण पर्याय का अलग अलग पना हो करके विचार आते थे। जी। एकत्व में इनमें से किसी एक में जो है वो विचार बने रहे। ओके एक तो ये हो गया। और जब अपन इसकी बात करेंगे, विचार की बात करेंगे, तो वहां तो योग पलटते हैं। ओके ओके। नहीं तो अविचार, अविचार में तो योग नहीं पलटेंगे ना। हाँ, अविचार जहाँ आएगा वो नहीं पलटेंगे। ओके। तो इसमें इसमें क्या आया है, सवितर्क अविचार, हाँ वही है तो ना कह रहा हूँ। यहाँ। हाँ, तो यहाँ नहीं पलटेंगे सेकंड वाली। हाँ यहाँ कहा नानत्व अर्थात अनेक पने को पृथक कहते हैं, कृत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है। जहाँ कहीं भी वो होगा संक्रमण, तो इसको वो कहा जाएगा। लेकिन ये अपना कौन सा है, ये सवितर्क अविचार, तो इसमें वो जो है वो लागू नहीं होगा। विचार शब्द का जो अर्थ है वो वहां बदल जाएगा। नहीं, अविचार हो गया तो यहाँ योग पलटेंगे नहीं सर। नहीं पलट है ना। अब यहाँ जरा, नाना प्रवचनात् जरा अनेक लिखा है। पीछे को बोलिए, आवाज कट रही है आप। क्लियर आवाज कैसे कट हाँ, रही इस पोजीशन में नहीं पलट। है? हाँ, एक मिनट। हाँ, देखो इसमें पहले क्लियर कट लिखा है, शुक्ल ध्यान के चारों भेदों में से पहला जो प्रत्यक्ष वितर्क विचार है, सो मन वचन काय इन तीनों योगों वाले मुनियों के होता, क्योंकि इसमें योग पलटते रहते हैं। दूसरा, एकत्व वितर्क अविचार किसी एक योग से ही होता, जैसा आपने समझा वैसा ही है। ठीक है सर। क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं, योगी जिस योग में लीन है वही योग रहता है। ठीक है, यह तक समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। यही डाउट था, मैं यही समझ रहा नहीं, था, इसको कंफर्म करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अपन ने अभी 12वें नंबर का जो पढ़ा था, तो भाई साहब ये 12वें कह नंबर। सकते हैं योग तो, भाई साहब भाई साहब ये कह सकते हैं योग तो तीनों रहते हैं, दो हाँ निष्क्रिय हो जाते हैं और एक ही योग चलता रहता है, उसी में विचार रहता है। तो निष्क्रिय हाँ, जैसे काय योग है, काय तो रहेगी, जब तक काय रहेगा तब तक काय योग रहेगा, लेकिन वो निष्क्रिय रह जाता है। निष्क्रिय नहीं कह ऐसे ही सकते, मतलब उस समय वचन वो योग है, वो उपयोग में नहीं निष्क्रिय है। हो जाए। नहीं, निष्क्रिय नहीं कह सकते, उस समय हाँ, वो उपयोग में नहीं आ रहा है। उस समय वो उपयोग में नहीं आ रहा है, दूसरे का उपयोग तो चल अब तो रहा आएगा ही नहीं भाई साहब। आगे नहीं, जब जब एकत्व के साथ चलेगा ना, तो वो है। हाँ आगे आएगा ही नहीं, फिर जो तो लास्ट तक ही चलेगा, एक ही रहेगा, फिर दोबारा हाँ योग में आएंगे ही नहीं काम में। अगर जैसे दूसरे वाले शुक्ल ध्यान में जिसका योग चलेगा वो एक ही चलता रहेगा लगातार, हाँ बदलेगा हाँ नहीं। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। योगी जिस योग में लीन है वही योग रहता है। हम्म। तीसरा, तीसरा वाला सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वाले के ही होता है। ये अपन ने पढ़ा ना 12 नंबर। तीसरा, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वालों के ही होता है, मतलब उनके अभी एक ही योग चल रहा है, वो भी कौन सा, काय योग चल रहा है। मन का योग नहीं चल रहा है, वचन का योग नहीं चल रहा। रिडंडेंट हो गए समझ लीजिए आप जो कह रहे हैं, वैसे आप निष्क्रिय कह रहे हैं, मतलब उस योग में नहीं आ रहा है। तो अब क्या है, तीसरा जो चलेगा, तीसरा किसका चलता है, पहला और दूसरा, तो दूसरा जो चलता है उसमें स्थिरता आने की जरूरत है ना, क्योंकि तभी तो केवल ज्ञान होगा। तो इसलिए दूसरे में क्या हुआ, एकत्व वितर्क विचार किसी योग से ही होता है, क्योंकि इसमें योग पलटते नहीं, योगी जिस योग में लीन है वही योग रहता है। तो दूसरा जो है 12वें गुण स्थान के अंत में होता है, और उसके फलस्वरूप
अरहंत बन जाता है। स्थिरता आ गई ना वहां। फिर अब स्थिरता तीसरा वाला कब होता है? जब वो अरहंत देव जो है वो, उनका जो सब वहां का आयु वगैरह समाप्त होने लगती है, और उसके बाद में उनको आ, अयोग केवली बनना है एक अंतर मुहूर्त में। तो उस समय कौन सा रहता है? सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती काय योग वाले के तीसरा होता है, क्योंकि केवली भगवान के केवल काय योग की सूक्ष्म क्रिया ही है। काय योग की भी सूक्ष्म क्रिया है, क्योंकि अब शरीर भी जाने वाला है। शेष दो योगों की क्रिया नहीं है, मन और वचन योग नहीं होते। और चौथा, समुच्छिन्न क्रिय अयोग केवली के होता है, क्योंकि अयोग केवली के योगों की क्रिया का सर्वथा अभाव है। जो 14वें गुण स्थान में होते हैं ना, वहां बिल्कुल उनका सही है। एक एक ध्यान लगता है, उनका अंतिम ध्यान। और उनके योग तो है ही नहीं, अयोग केवली हैं। तो अब कौन सा है? सूक्ष्म समुच्छिन्न क्रिय नाम का जो है उनको वो ध्यान होता है। ये अभी ऊपर ऊपर से पढ़ा, उसी का फिर विस्तार है ये थोड़ा सा। जिसमें एक एक शब्द आएगा क्रांति। क्रांति का अर्थ क्या है? जब इसमें आया, हमने 15 नंबर पढ़ा, पृथक्त्वं तत्र नानात्वं वितर्के श्रुतमुच्यते अर्थ व्यंजन योगानां विचारः संक्रमः स्मृतः। तहाँ नानत्व, नानात्म अर्थात अनेक पने को पृथक कहते हैं, श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं, और अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रमण का नाम विचार कहा गया है। संक्रमण माने उनका पलटना, बदल जाना। 16 नंबर और 17 नंबर एक साथ दिए हैं इन्होंने। अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति के बारे में देखो वो कैसे दिया है। अर्थादर्थांतरावर्ती अर्थ संक्रांति रिष्यते, ज्ञेया व्यंजन संक्रांति व्यंजनाद व्यंजने स्थिति ही। त्यादीयम योग संक्रांति योगांतरे गति, विशुद्ध ध्यान सामर्थ्यात् क्षीण मोहस्य योगिनः। एक अर्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन में प्राप्त होकर स्थिर होना व्यंजन संक्रांति है। और एक योग से दूसरे योग में गमन करना योग संक्रांति है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। सर इसको दोबारा जरा। हाँ, दोबारा करता हूँ इसको। एक अर्थ यानी एक पदार्थ से दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना अर्थ संक्रांति है। जो हमारा जो चेंजेस होते हैं वो उसकी परिभाषा उन्होंने बताई है। ये जो संक्रांति होती है, संक्रांति की परिभाषा समझिए आप पहले। एक अर्थ से यानी एक पदार्थ का चिंतन चल रहा है, उसके बाद उससे पलट करके दूसरे वाले उसका दूसरी पर्याय के बारे में, दूसरी अर्थ पर्याय के बारे में कोई चिंतन चल रहा है, तो अर्थ संक्रांति हुआ। दो तरह के मैंने आपको पर्याय बताई ना, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। सूक्ष्म पर्याय हैं, जैसे कि मैंने ज्ञान गुण के वाले कोई पर्याय का मेरा चिंतन चल रहा है, उसके बाद में दर्शन गुण का पर्याय की चिंतन चल रहा है, दोनों ही अर्थ पर्यायों में आती हैं। तो उनमें अगर पलटाव होता है, एक बार मैं ज्ञानादि की पर्यायों के बारे में चिंतन कर रहा था, दूसरे बार में वीर आदि गुण की जो है वो अर्थ पर्याय के बारे में चिंतन होने लगा, तो उन गुणों में, उन अर्थ पर्यायों में होने वाला जो मेरा चेंज है, जिनका मेरा ध्यान कर रहा था, उन वस्तु का चेंज हो जाना, वो अर्थ संक्रांति कहलाएगी। दूसरा इसी तरह व्यंजन पर्याय है, आकार प्रकार जो प्रदेश आदि से जुड़े हुई जो पर्याय हैं, स्थूल पर्याय हैं, उनको व्यंजन पर्याय कहते हैं। तो उन व्यंजन पर्यायों में अभी एक मैं किसी आकार के बारे में सोच रहा हूँ, उस आकार का पलटना होकर के दूसरा आकार के बारे में जब चिंतन होता है, दूसरा दूसरी व्यंजन पर्याय के बारे में चिंतन होता है, तो उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन का जो संक्रांति कहते हैं, एक पर्याय से दूसरा पर्याय। और योग का भी ऐसा ही है, एक योग से दूसरे योग में गमन करना, वो भी एक संक्रांति है, उसका नाम योग संक्रांति है। तो इस तरह से ये तीन चीजों का पलटन होता है। इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहनी कर्म नष्ट हो गया है,
ऐसे योगी के ये होते हैं। ये कौन से वाले अब उसका चल रहा है, दूसरे वाले पैटर्न में। ये मोहिनी कर्म जो नष्ट होगा 12वें गुणस्थान के अंत में, और उसके फलस्वरूप उनको जो है 12वें गुणस्थान में और भी जो चले जाते हैं, आपके वो जो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी भी चले जाते हैं। तो मोहिनी चला जाता है 10वें गुण स्थान में, तो 12वें गुण स्थान में ये सब चले जाते हैं। तो बोल रहे हैं इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। मतलब ऐसा चिंतन उनका बनता है। इसमें बेन जी ने भी विशेष अध्ययन किया है। अभी बेन जी बताएंगे, थोड़ा सा उनका चल भी रहा है टॉपिक अभी करंट पे। बेन जी बताइए जरा इसका। थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ अर्थ संक्रांति से मतलब पदार्थ लिया है उन्होंने, अर्थ हाँ पर्याय नहीं ली है। मतलब एक पदार्थ से, जैसे 9 पदार्थ होते हैं ना, तो किसी एक पदार्थ के विषय में 9 पदार्थ हमने पढ़े ना, द्रव्य और तत्व और पदार्थ, तो 7 तत्व और 2 उसमें पुण्य पाप मिलकर के। तो हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पदार्थ से बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रैकेट में पदार्थ करके दिया भी है। हाँ। तो मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अच्छे से सोच के क्योंकि बताओ। उसके उसके साथ ही उन्होंने व्यंजन भी लिखा है ना, तो अर्थ और हाँ व्यंजन फिर समझ में हाँ, आता है कि एक अर्थ व्यंजन, पर्याय। व्यंजन से मतलब भी खाली व्यंजन पर्याय नहीं होता है। व्यंजन से जो चीजें स्पष्ट हो रही हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। मतलब जो व्यंजित हो रही है, जो ज्ञान का, सूक्ष्म ज्ञान का विषय बन रही है, उनके लिए भी व्यंजन शब्द यूज किया जाता है। तो ये जो संक्रांति यहाँ हो रही है, तो जब संक्रांति का मतलब तो सीधा सीधा बदलना है। हाँ, लेकिन अभी अपन ने संक्रांति जो का पढ़ा मतलब तो था, सीधे, अपन ने पढ़ा था कि दूसरा शुक्ल ध्यान जब होता है तब वो योग भी पलटते नहीं है, और वो सब स्थिरता होने के बाद ही जो है केवल ज्ञान होता है। हाँ दूसरे में योग नहीं बदलते हैं। और उसमें ये जो पदार्थों में ये जो संक्रांति हो रही है, ये भी नहीं होती वहां पे, एकत्व है ना। तो वहां हाँ, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति ये भी नहीं है दूसरे वाले में। और योगों की संक्रांति भी नहीं है वहां, योगों तो का पलटना भी नहीं है और ये भी नहीं है, मगर ये उन्हीं पत्रुकत्व के पना भी नहीं। मगर ये उन्हीं के लिए तो लिखा है, इस प्रकार विशुद्ध ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। अब पता नहीं, ज्यादा मुझे खुद नहीं क्लियर हो रहा। मुझे थोड़ा, मैं सुन रही थी लेकिन मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। तो आपका अभी जो उसमें वो आगे प्रश्नोत्तर वाली थी तो। बताएंगे ना, आगे बताएंगे ना, वो आगे आचार्य खुद ही चलो ठीक उसको है, और चलो। क्लियर करेंगे। ओके ओके। तो चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। वैसे थोड़ा सा सब्जेक्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी आई है, आगे और आएगी। ये एक और मैं आपको पढ़ता हूँ, इस समय भी हमारे पास है। 16-17 के बाद में जो उत्तम चार्य दूसरे ग्रंथ से भी उन्होंने लिया है, ये अपन पढ़ते हैं। अर्थात अर्थादरयम अर्थादर्थम वचः शब्दम योगाद्योगम समाश्रयेत पर्यायादपि पर्यायम द्रव्याणोचितम ये गुणम ये दृढ़म। एक अर्थ से दूसरे अर्थ का चिंतवन करे। एक अर्थ से दूसरे अर्थ का चिंतवन करे, एक शब्द से दूसरे शब्द का, और एक योग से दूसरे योग का आश्रय ले, एक पर्याय से दूसरे पर्याय का चिंतवन करे, और द्रव्य रूप अणु से अणु का चिंतवन करे, ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है। वहां और भी आगे लिखा। देखिए, और अपन पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपन थोड़ा इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। अर्थादिषु यथा ध्यानी संक्रमांत्य विलंबितम पुनर्व्यवर्तते तेन प्रकारेण सही स्वयं। जो ध्यानी अर्थ व्यंजन आदि योगों में जैसे शीघ्रता से संक्रमण करता है, वह ध्यानी अपने आप पुनः उसी प्रकार से लौटता है। देखो, संक्रांति का अर्थ क्या है कि जब वो पलटन चल रही है तो कभी एक योग पर, कभी दूसरे योग पर, कभी पदार्थों के बारे में, व्यंजन आदि योगों में जैसे शीघ्रता से संक्रमण करता है, जैसे एक दूसरे में चले गए फिर वापस पलट के उस पर वापस आ जाते हैं, है ना। थोड़ा अभी व्याकुल मत होना आप, क्योंकि अभी ये और थोड़ा स्पष्ट होगा।
जिसके तीनों योग होते हैं। त्रियोगी, त्रियोगी पूर्व विद्य स्यादिदम स्वाध्यायस्तसौ मुनिः सवितर्कम सविचारम सपृथक्त्वमतो मतम। जिसके तीनों योग होते हैं और जो पूर्व का जानने वाला होता है, वह मुनि इस पहले ध्यान को धारण करता है। देखो अभी क्लैरिटी आई इसमें। ये जो वर्णन चल रहा है, ये दूसरे वाले ध्यान का ही वर्णन नहीं है। इसमें जो है पहले वाले अभी का ही चल रहा है। पहले वाले का चल रहा है। हाँ। जिसके तीनों योग होते हैं और जो पूर्व का जानने वाला होता है, वह मुनि। पूर्व का जानने वाला मतलब वो 14 पूर्वों की बात है क्या बहन जी? 14 जो पूर्व पूर्व, की बात हो रही। हाँ, और जो पूर्व का जानने वाला होता है, वह मुनि इस पहले ध्यान को धारण करता है। इसलिए इस ध्यान का नाम सवितर्क सविचार पृथक्त्व कहा है। वही पहले जो पृथक शब्द से किया था ना, उसको परिभाषित किया जो पहले वाले ध्यान जो की। वहां पे जो उन्होंने मोह क्षय लिया है, तो वहां भी 9वें गुण स्थान में जो छपक श्रेणी चल रहा है, तो 9वें गुण स्थान में ही एक से निकलने के बाद ही बस एक मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है, बाकी सब चली जाती है, मोह की सारी प्रकृतियां चली जाती हैं। 9वां गुण स्थान है जो, वहां पे ही जो छपक श्रेणी चल रहा है, पूरी मोह की सारी प्रकृतियां चली जाती है, एक मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है। तो उस अपेक्षा से वहां उनको मोहिनी कर्म जो है, जब तक जी सूक्ष्म लोभ है ना बहन जी, तब भी वह आपका मोहिनी नहीं कर्म का उदय है। नहीं नहीं है तो, लेकिन फिर भी क्योंकि एक तरह से समझो 99% तो चला गया ना, तो वहां हाँ उस अपेक्षा से भी कथन किया जा सकता है। जो चपक श्रेणी चढ़ रहा है और जिसने उनका क्षय कर दिया है, तो लोभ का तो क्षय करेगा ही करेगा वो क्षय, क्योंकि चपक श्रेणी चढ़ रहा है। तो उस अपेक्षा से भी वहां जब हम देख रहे थे ना, आप उस वाले श्लोक में देख रहे थे हाँ कि जो मोह का जिन्होंने क्षय कर दिया है, वो योगी इस ध्यान को करते हैं। हाँ। उस है अपेक्षा ना, से इस हम प्रकार, लगाएं तो वहां लग इस जाएगा, कोई प्रकार दिक्कत नहीं विशुद्ध उसमें। ध्यान के सामर्थ्य से जिसका मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है, ऐसे योगी के ये होते हैं। हाँ 9वें गुण स्थान के अंत तक जो है वो उनका मोहिनी कर्म निबट जाता है। 10वें में थोड़ा हाँ, सा वो एक मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है, बाकी सब निमट जाता है, पूरी नौ कषाय चली जाती हैं, पूरे सारी पूरी और बाकी सब कषाय चली जाती हैं। एनीवे, कुल मिला के बात जो चल रही थी अभी, किसकी आवाज आ रही भाई? बंद कर लीजिए आवाज। किसकी रामचंद जी, आवाज है? भैया बहुत जो है सूक्ष्म विषय चल रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रखना। तो देखो ये भाई जो इसमें जो वर्णन आ रहा है, इनका जो पैटर्न है, अपन ने पहले भी देखा है किताब में कि कई बार उनका बहुत दूर तक वो एक ही का चलता है। उन्होंने दूसरे के बारे में बता दिया, उसके बाद फिर से पहले का वर्णन ही चल रहा है। तो ये प्रथम शुक्ल ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो योग वो पलटते रहते हैं। वो पलटन कैसे कैसे होती, किन किन की होती है, अभी वही यहाँ तक वही चला है। जिसके तीनों योग होते हैं, यहाँ तक उन्होंने वही लिखा है, जिसके तीन 19 नंबर तीनों योग होते हैं और जो पूर्वों का जानने वाला होता है, मतलब उसकी सामर्थ्य इतनी है ज्ञान की। ये जो द्वादशांग वाणी में जिसने 11 अंग और 14 पूर्व का जिसे ज्ञान है, उस लेवल का श्रुत ज्ञान है, वह मुनि इस पहले ध्यान को धारण करता है। इसलिए इस ध्यान का नाम सवितर्क सविचार और पृथक्त्व कहा। जिसमें अपन ने पृथक का अर्थ कर लिया, वितर्क का अर्थ कर लिया श्रुत ज्ञान, और अर्थ व्यंजन योगों का संक्रमण, उसको विचार कहा। अगला 20 नंबर है। अस्याचिंत प्रभावश्य सामर्थ्यात् प्रशांत धीः मोहमुन्मूलयत्येव शमयत्यत शमयत्यथवा क्षणे। इस अचिंत प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से जिसका चित्त शांत हो गया है, ऐसे ध्यानी मुनि क्षण भर में मोहिनी कर्म का मूल से नाश करता है अथवा उसका उपशम करता है। देखो अभी वो उस बात पे आए हैं कि वो जो करता हुआ आ रहा था, वो साधक 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जो उनका चिंतन चल रहा था, पृथक वाला, पृथक वितर्क विचार वाला, अब उन्होंने अपने आप को एकाग्र करना शुरू किया। योगों की पलटन आदि शांत होने लगी। तो क्या हुआ? इस अचिंत प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से
जिनका चित्त शांत हो गया है, ऐसा ध्यानी मुनि क्षण भर में मोहनी कर्म का मूल से नाश करता है अथवा उसका उपशम करता है ना। ये या तो 10वें गुण स्थान के अंत में या 11वें गुण स्थान में जो स्थिति बनती है वो ये बनती है। ये उपशांत कषाय जो 11वां गुण स्थान है उसको भी काफी निर्मल कहा गया है। 10वें गुण स्थान में भी वो मोहिनी कर्म का जो है वो क्षय हो जाता है छपक श्रेणी वाले के, और उपशम श्रेणी वाले के वो उपशांत हो जाता है। तो बोल रहे हैं ये किस वजह से हो जाता है कि जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में किए जाने वाला सशक्त जो चिंतन था, जिसमें योगों की पलटन भी होती थी, अर्थ व्यंजन आदि उनकी पलटन होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो और भी शांत होता चला गया और उनका पलटन रुक गया, एकाग्र हो गया। और वो एकाग्रता जो क्षण भर कहा, मतलब एक अंतर मुहूर्त में ही ऐसी स्थिरता बनने के फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है सर। तो ये उन्होंने उस सामर्थ्य के बारे में बताया। इसमें जो दूसरा गुण स्थान है, दूसरा गुण स्थान का भी दूसरा वाला जो शुक्ल ध्यान है उसका भी उसमें सहयोग है। भाई साहब ये पहला कह वाला सकते तो हैं, हमने पढ़ा। भाई साहब ये कह हाँ, सकते हैं कि मोहनीय कर्म को समाप्त अंत करने के लिए उत्तम शुक्ल ध्यान कारगर हो जाता है। वो तो सभी कर्मों के लिए हो रहा है ना बाबू जी, सारे नहीं नहीं चारों घातीय नहीं कर्मों को। नहीं, पहला जो है हाँ, यहाँ मोहनी वो लास्ट में 10वें 9वें 10वें गण स्थान तक मोहनी कर्म छीण छीण रहता है, छीण। तो वो देखो जब 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 जीव जाएगा ऊपर 12वें गुण हाँ, स्थान में जाएगा तो उससे पहले पहले शुक्र ध्यान से वो समाप्त हो जाएगा। ये मतलब ये मतलब कहने का। देखिए ऐसा है, जो अपने हम्म, चारों घातीय कर्म है उसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अनंतराय जो होते हैं ना, तो हम्म, इनमें आप देखेंगे जब वो अपन उसको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तब हम्म, आपको ये जो पूरे ध्यान के समय में थोक के भाव में कौन कौन सी कर्म की प्रकृतियां सत्ता में से निकल जाती हैं, और कौन हम्म, कौन से कर्मों की प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, हाँ कौन कौन सी कर्म की प्रकृतियों का उदय चला जाता है, उदय होता नहीं। ये सब जो है अलग अलग गुण स्थानों के बारे में सिस्टमेटिक दिया हुआ है। जी जी तो जब वो उस गुण स्थान कहते ही उसको इसलिए कहते हैं कि उस लेवल पर जब ध्यान पहुंचता है तो फला फला प्रकृतियां निकल जाती हैं। ठीक। उससे ऊपर का जाता है तो कौन सा बंधापसरण आदि जो होते हैं वो सब अपन कभी पढ़ेंगे बाद में। नहीं तो अभी ये तो तो ये ये तो 12वें गुण स्थान के अंत में होता है करीब करीब। 12वें ये गुण भी स्थान तो के क्या अंत में आपका ज्ञानावर्णी, हाँ, दर्शनावर्णी भी निकल जाता है। तो मोहिनी तो 10वें 10वें गुण गुण स्थान स्थान में का निकल गई। दस। मोहनी कर्म की प्रकृतियों का ही नाश होता है। हाँ, मोहनी तो 12वें चला जाता, 12वें। ये नहीं, 10वें गुण स्थान के अंत में। 10 मोहनीय दस तो के 10वें में अंत ही में, चला जाता है। मोहनीय दस के 10वें में ही चला जाता है। 10 के मोहिनी अंत 10 में। में 10 के अंत में बिल्कुल चला जाता है हाँ, लास्ट में। और 10 के बाद सीधा 12 आ जाता हाँ वो 12 ही आता है ना उसका, है ना। वो जैसे 11 में अपन, नहीं आता ना वो। जैसे 5वीं आरती के बाद में अपनी 7वीं आरती आ जाती ना सीधा। बहुत सही, बहुत सही, सही पहुंच गए। तो ये जो उनका जो बीच वाला जो ध्यान है, देखो उन्होंने जो अभी दूसरे नंबर का जो शुक्ल ध्यान था, जिसमें वितर्क सहित है परंतु विचार रहित है, एक पद से लांछित अर्थात सहित है, इसलिए इसका नाम मुनियों ने एकत्व वितर्क विचार कहा है। तो पहला वाला जो अपन ने जो पढ़ा था पृथक वाला, उसको उसका उन्होंने एलिबरेशन करके, और फिर जो बीच वाला है सेकंड नंबर का उसको उन्होंने गौण रखा है। उन्होंने बोला जिसने पृथक विचार विचार किया है और जब वो स्थिरता को प्राप्त होता है तब वो ये जी कर्मों का नाश करता है। अर्थात उन्होंने कौन से वाले का बताया, सेकंड वाले का। ये जो स्थिरता वाला उन्होंने बताया ना, इस अचिंत प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से जिसका चित्त शांत हो गया है, ऐसा ध्यानी मुनि क्षण भर में मोहनी कर्म का मूल से नाश करता है अथवा उपशम करता है। ये कौन से ध्यान पूर्वक होता है, दूसरे नंबर के, दूसरा नंबर का अपन ने पढ़ा था द्वितीय नहीं शुक्ल ध्यान। ये पहले नंबर के ध्यान से है ये। तो दूसरे दूसरे से नंबर क्या से होगा। तो ज्ञानावर्णी, अंतराय और वो दर्शनावर्णी जाएंगे दूसरे वाले से। तभी तो अरंत बनेंगे बहन जी। मैं तब हाँ दूसरे तो का मोहनीय बाकी तो कर्म होगा। वो तो ठीक है, मोहनीय कर्म पहले वाले से चला जाता है, पहले वाले ध्यान से देखिए मोहनीय कर्म चला। नहीं वो तो चला गया। वो अभी अरंत बनने की जो बात आ रही ना, ये मोहिनी कर्म चला गया 10वें गुण स्थान में, ठीक है ना।
उसके बाद में जो द्वितीय शुक्ल ध्यान में जिसमें स्थिरता की बात कर रहे हैं ना, क्या क्या बताया, चलो आगे दिया होगा वो उसमें, चलो वो कल नहीं, देखते हैं। सबके पहले वाला ही है बस। पहला अभी वाला ही है, दूसरा स्टार्ट भी नहीं हुआ मैं है। भाई साहब मैं यही कह रहा था, दूसरा मोहनी बढ़ेगा। कर्म के लिए पहले पहला वाला ही वाला है। पूछता हूँ सविचार वो। का विचार, सविचार पृथकत्व जो वाला ध्यान है उसी की बात हो रही है बस। हाँ एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो एक शब्द यूज किया ना उससे थोड़े मुझे लगा, उन्होंने लिखा है इस अचिंत प्रभाव वाले ध्यान के सामर्थ्य से जिसका चित्त शांत Yes. हो गया है। शांत होने का इसका अर्थ वो एक, दूसरे हाँ, शब्दों में है। अभी उनका योगों की जो पलटन वाला जो था वो अभी प्रथम वाला चल रहा है, मैं द्वितीय मैं शुक्ल ध्यान में। भाई साहब मैं होता है इनका। भाई हाँ साहब मैं यही पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था मैं कि जी इस मोहनी कर्म के शांत होने में ये पहला शुक्र ध्यान उपयोगी रहता है, ये कह रहा था। तो आपने कहा हाँ। कि सभी कहते हैं, तो ये विचार बहन जी मेरे ख्याल से यही कह रही है क्या? नहीं वो तो है ही, आठवां नवां दसवां तीन बताया ना। हाँ आज ये तीन गुण स्थानों में, ये अपन ने पहले ही पढ़ा शुरू में। उपशम श्रेणी, हाँ सॉरी, उपशम श्रेणी वाले के 8 9 10 गुण 11वें गुण स्थान में, और चपक श्रेणी वाले के 8 9 10 गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, और ये दूसरा ठीक है, ठीक है। दूसरा शुक्ल मेरा ध्यान 12वें गुण स्थान में। हाँ, मेरा ध्यान सही था। ठीक है ना। तो अभी जो पहले वाले का ही जो चल रहा था सब, अब 12वें गुण स्थान में वो सब वो योगों का जो संक्रमण आदि है, वो पलटन आदि है, वो रुकेगी, और तब जाकर के वो केवल ज्ञानी बनते हैं। आगे चला सही। ठीक है ना। तो चलिए अभी समय हो गया, और थोड़ा सा मामला भी गरिष्ठ था। कल अपन इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, तो काफी कुछ तो सब लोगों ने दिमाग लगाया, तो कुछ कुछ समझ क्लैरिटी तो आ रही है, और आगे और आ जाएगी अभी, क्योंकि अभी उसमें काफी कुछ मसाला बाकी है। नहीं, अब ये अभी आगे आगे बढ़ के भाई साहब कहीं एक हाँ जगह रुक करके हम डिस्कस करने लगते हैं ना, तो वो हाँ वही बहन जी बता रही थी, आगे पढ़ो आगे क्लियर होगा। हाँ, नहीं बहन नहीं, जी वो डिस्कस करना भी जरूरी है ना। है अभी ना? तो अपन हाँ आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही 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 आगे नहीं सही क्लियर बात। होता जाएगा, लेकिन पढ़ते तो जाना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये सही। विषय इतना क्लिष्ट है, इसको हाँ थोड़ा विवेचन और करना पड़ेगा कल से। करेंगे करेंगे, और ठहर ठहर के करेंगे अपन। फिर से वापस वही आएंगे, जैसे उनके योगों की पलटन हो रही ना, अपन हमारी भी पलटन पलट होगी। पलट के। पलटन के वो उसमें भंवर में फंस गए हैं सर। हाँ, नहीं वो तो आते रहते हैं, विकल्प तो आगे भी चलते रहते हैं। अब चलिए वो है भाई कि हमारे सी विजयन ललित जी साहब हैं। दूसरा शुक्ल योग आएगा तो पलटन रुक जाएगी। हाँ अरे दूसरा साहब, दूसरा शुक्ल ध्यान आएगा तो पलटन रुक जाएगी, चिंता मत करो। बाबूजी च- उसके पहले पलटन आप ही रोकने वाले हैं, हम तो पीछे बस चलो आप भाई, ही। विपुल जी जिनवानी स्तुति करेंगे आज। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को आपा पर भाष वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवानी है। हे जिनवानी भारती तो ही जपो जिन रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख। जिनवानी माता की जी जय। जय।